जीवन कितना आसान लगेगा अगर हमें पता चलता रहे कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के जरिए साल, महीना, दिन, यहाँ तक कि मिनट तक की प्रिडिक्शन पॉसिबल है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी, ला रही हूँ आप लोगों के लिए फ्री 3 डेज लाइव वेबिनार ऑन लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा क्या है लाल किताब, कैसे काम करती है और इसकी रेमेडीज कुछ मिनटों में आपके ऊपर प्रभाव कैसे डालती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लाइव वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जरूरी नहीं है, तो रजिस्टर करें जल्दी से क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। नमस्कार, आज की हमारी वीडियो रहेगी ट्रांजिट के ऊपर ही। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि उन लोगों को हर साइन के बारे में अलग अलग ट्रांजिट जो है वो दिखाएं। तो आज की वीडियो में हम लोग 3 साइंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम सिंगल सिंगल करेंगे ना बहुत सारे वीडियोस हो जाएंगे और कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज भी ज्यादा होंगे। तो मैं 3 साइन को लेकर आप लोगों को ट्रांजिट सिखाने वाली हूँ। और स्पेशली जो मैं कहूँ तो जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। तो राहु केतु का एक ही ट्रांजिट होगा, बस साइन अलग अलग है, लेकिन इम्पैक्ट ऑलमोस्ट दोनों के एक जैसे ही आएंगे। जहां भी होंगे वो कैसे मैं बताऊंगी अभी। जुपिटर कौन से ट्राइन को एक्टिव कर रहा है, उसके बाद शनि कौन से ट्राइन को एक्टिव कर रहे हैं, ये सभी प्लैनेट्स मिला के आपको किसी साइन के बारे में कैसे प्रिडिक्शन करनी है वो मैं बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है। और घबराना नहीं है, टेंशन की कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज से कर रही हूँ और मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप लोगों को किसी तरीके से जो है वो भ्रमित किया जाए या फिर डराया जाए कि ये 2025 पता नहीं आपके जीवन में क्या बड़ा मुसीबत लेकर आ रहा है। ऐसा नहीं है। गोचर होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हर हर जो प्लैनेट के जब गोचर बदलते हैं तो कोई ना कोई आपकी जिंदगी में नया जो चैप्टर है वो ऐड करके जाते हैं। तो बस समझने की चीज ये है कि आपको पॉजिटिव चीजें बढ़ानी है और नेगेटिव चीजें घटानी है, और दोनों को बैलेंस करके आपके जीवन में नई सफलताएं आएंगी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहला जो साइन है वो मेष राशि का है। मेष राशि कब कही जाती है, राशि किसको बोलते हैं, जहां पे 1 नंबर लिखा है आपके चार्ट में। अब अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर साइन में बैठा हुआ है, 1 नंबर में, तो इट मीन्स कि आपकी कुंडली जो है वो मून साइन जो है वो एरीज हो गया। अब एरीज साइन वालों के लिए वो अपने चंद्रमा को, मून चार्ट को लेकर इस सारे गोचर को सबसे पहले देखेंगे। सभी लोग ऐसे ही देखेंगे। इसके बाद अगर आप थोड़ा परफेक्ट हो, थोड़ा सा स्कॉलर हो, तो आप फिर अपने लगन के विद रिस्पेक्ट भी देख सकते हो कि ये 1 नंबर जहां पे है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिट जो है लगन चार्ट पे कैसा काम करने वाला है। सबसे ज्यादा चीजें जो काम करती हैं वो काम करती हैं आपके मून चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो आपके मन का कारक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक कहावत है जो बुजुर्गों ने दी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन खुश है ना, तभी आप पैसे के अंबार को एंजॉय कर पाते हो। मन खुश है तो आप किसी भी गरीबी के वातावरण में भी, कम सोर्सेज में भी आप खुश रह लोगे। लेकिन अगर मन खुश नहीं है तो आपके लिए सब चीजें बेकार हो जाती हैं। इसीलिए मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जितना भी है वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और हमेशा अपने साथ ईश्वर का एक कमांड लेकर चलती हूँ कि उनका आशीर्वाद है तभी मैं आप लोगों को इतना कुछ जो जो भी मुझे समझ में आता है वो मैं बता रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ, ज्यादा हम लोग उसी पे सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग स्लाइड देख पा रहे होंगे। इस स्लाइड पे सबसे पहले आप देखिए कि मैंने चार्ट जो बनाया है वो बनाया है एरीज का, जो 1 नंबर से। अब जिनका मून जो है, जिनका मून यहाँ पे बैठा हुआ है 1 नंबर पे, तो वो इसको अपना एरीज राशि मानकर इसके अकॉर्डिंग अपना चार्ट देखेंगे। देन आप उसको आगे प्रोसीड करेंगे। जो टॉरस वाले हैं उनका मून अगर 2 नंबर में बैठा है वो उसके विद रिस्पेक्ट ही देखेंगे। जिनका मून 3 नंबर में बैठा है वो जेमिनी वाले मून के विद रिस्पेक्ट देखेंगे। आई होप सो यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात अगर हम करें तो इसी को आप असेंडेंट के तौर पर भी सेम टू सेम ऐसे ही लगा के देखोगे। तो ये 2 चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा चार्ट कौन सा है वो भी मैं आपको एंड में बताती हूँ। तीसरा चार्ट होता है दशा का चार्ट, कि आपकी दशा, अंतर दशा कौन सी चल रही है, पर्यंतर कौन सी चल रही है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम गोचर देखना चाहें तो क्या निकल के आता है। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर बताना, तो आपको दशा के अकॉर्डिंग भी ट्रांजिट लगाना मैं सिखाऊंगी। एरीज की बात करेंगे तो कालपुरुष कुंडली कही जाएगी ये मून साइन के अकॉर्डिंग। मून
क्या होता है मून, मैंने बोला आपका मन है, मानसिक शांति है, फिकल माइंडनेस है, आपका उतार चढ़ाव है जिंदगी का। आपके जीवन में जितने भी कंफर्ट जोन है, जितना भी कंफर्ट जोन है, आपके जितने भी आपके जीवन में सुख आते हैं, हम लोग जैसे शुक्र को बहुत ज्यादा अपने लिए लग्जरी और सब चीजों के लिए जानते हैं ना, महंगी चीजें, ब्रांडेड चीजों के लिए, लेकिन चंद्रमा को भी शुक्र से कम मत समझिए। ये भी वो प्लैनेट है जो आपके जीवन में वो सुख देता है जो हमारे डेली रूटीन से से जुड़े हुए हैं। शुक्र कौन से सुख देता है? जो आपके कभी कभी यूज करने वाली चीजें हैं। लेकिन मून जो है वो वाले कंफर्ट की बात करता है जो डेली चाहिए, दूध, पानी, रोटी, आपको जो भी साफ चीजें, जो आपके घर के माहौल को आप सफाई करते हो, या आपका जो डेली रूटीन आपकी होती है, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं चंद्रमा से ही जोड़ा जाता है। जो हमारे जीने के लिए बेसिकली बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट्स हैं, वो मून से देखे जाते हैं। तो एरीज वालों की अगर मैं बात करूं तो तीन प्लैनेट हमारे सबसे बड़े, सॉरी, चार प्लैनेट जो है वो गोचर करने जा रहे हैं हमारे 2025 में। पहला होगा सैटर्न 29 मार्च को, और दूसरे और तीसरे प्लैनेट ये दोनों मई में होंगे, 14 और 18 मई में। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि राहु की बात आएगी तो वहीं पे केतु भी साथ ही आ जाएगा। जब राहु का ट्रांजिट होगा तो केतु का भी साथ के साथ ही हो जाता है। जहां पे राहु आया है वहां पे केतु है, जहां पे केतु है वहां पे राहु भी सामने आएगा। तो इसीलिए अब आज आपको अगर समझ आती है इस चीज तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आती तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिए क्या चीज आपको समझ में नहीं आएगी, उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करूंगी। अब आप यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले जो मेष राशि वाले हैं उनके 12th हाउस में 29 मार्च को, और मार्च में ही हमारा एक ग्रहण भी है। इसीलिए ग्रहण के महीने में जब शनि गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली हैं, स्पेशली मेष राशि वालों को। क्यों डिफिकल्ट होने वाली हैं? बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे आप देखिए सैटर्न ने कौन सा ट्राइन एक्टिव करना है आगे। अभी सैटर्न ने कौन सा ट्राइन एक्टिव करना है? 4 8 12। 4 8 12 जो है वो किस किस चीज का जो है वो ट्राइन है? 4 8 12 जो है वो मोक्ष ट्राइन है, मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष मौत का नहीं होता है, मोक्ष मतलब मुक्ति, हर तरह की चीजों से आपके जीवन में मुक्ति। तो शनि जब आएंगे मेष राशि वालों के 12वें घर में बैठेंगे आके, देन उसके बाद वो इनका 8वां घर भी एक्टिव करेंगे, इनका चौथा घर भी एक्टिव करेंगे। इनकी लाइफ में जो खर्चे हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। शनि कैसे बढ़ाएंगे? शनि 12 में बैठकर खर्चा घर के ऊपर बढ़ाएगा, ससुराल के ऊपर बढ़ाएगा, और आपकी बीमारी के ऊपर बढ़ाएगा। ये इन्हीं चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं आपके खर्चे होने वाले हैं। पूरे 2.5 साल आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपका रेनोवेशन घर की, आप घर खरीदने जा रहे हैं, या आप कुछ भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो जिसपे खर्च ही होना है। तो शनि यहाँ पे बैठकर बेशक, बेशक कहते हैं कि शनि जहां बैठते हैं कम हो जाती हैं चीजें, स्लो हो जाती हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप खर्चा भी करोगे ना तो शनि बहुत सोच समझ के आपको खर्चा करवाएंगे। कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा खुल के खर्चा आप नहीं करेंगे। दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि शनि जो है और राहु जो है ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही एक जैसे प्लैनेट हैं। आपके चार्ट में जहां पे शनि होते हैं वहां राहु का प्रभाव भी साथ रहता है, जहां शनि राहु होता है वहां पे शनि का प्रभाव भी रहता है। राहु जो है वो बिहेव करता है सैटर्न की तरह, और केतु जो है वो बिहेव करता है आपके चार्ट में मार्स की तरह। आप देखेंगे कि सैटर्न बेशक 12th में बैठा है, लेकिन वो राहु जो 11th में गोचर करेंगे मई में, उसके बाद शनि की चीजें बढ़ेंगी। क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो 12th हाउस क्या होता है? खर्चे का होता है। आप जितना खर्चा करोगे ना आपकी विश उतनी पूरी होगी। आप जितनी भी मेष राशि वाले लोग जो खर्चा करने वाले हैं वो अपनी इच्छाओं पे करने वाले हैं। अभी तक आप जो सोच रहे थे, ऐसा क्यों बोला है मैंने? क्योंकि 11th में राहु आ जाएंगे। 11th में राहु आकर कौन से ट्राइन को एक्टिव करेंगे? देखिए, ये करेंगे 3 7 11 को। व्हाट इज दिस? 3 7 11 जो होता है ये ट्राइन होता है आपके सपोर्ट सिस्टम का, इच्छा पूर्ति का। छोटे बहन भाई तीसरा घर पराक्रम, 7वां घर रिलेशनशिप, 11वां घर आपके फायदे और नुकसान। ये शनि बेशक 12 में बैठेंगे लेकिन फायदा और नुकसान भी आपको कहाँ पे दिखाएंगे? जहां राहु बैठे हुए हैं। आपके जीवन में खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन किसके ऊपर बढ़ेंगे? भाई बहनों के ऊपर,
साथ के साथ शनि कहाँ पे ट्राइन एक्टिव कर रहा है, 4 8 12 मोक्ष का। लेकिन जो राहु है जब वो 11 में आ जाएंगे तो वो एक्टिव कर देंगे 3 7 11 में। यानी कि शनि और राहु, ये दोनों प्लैनेट मिलकर आपके 4 8 12 को, हाउसेस को, साइंस को, जहां पे भी 4 8 12 साइन बैठे हैं इनके, चौथे घर में 4 नंबर बैठा है, 8वें घर में 8 नंबर बैठा है, तो इनका चौथा, 12वां और 8वां घर एक्टिव हो गया। राशि भी यही एक्टिव हो गई क्योंकि काल पुरुष की है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि जैसे ही राहु देव 11 में आएंगे, वैसे ही साथ के साथ 2 4 दिन के आगे पीछे ये दोनों प्लैनेट तीसरे नंबर में यानी जेमिनी में गुरुदेव भी आ जाएंगे। अब देखिए मजेदार चीज कि गुरुदेव जब 3 नंबर में आएंगे तो ये भी वही ट्राइन एक्टिव करने जा रहे हैं जिसको राहु ने एक्टिव किया है। और ये जाने अनजाने आपके अगले 1 साल के लिए चंडाल योग जो है वो बन गया है। देख पा रहे हैं आप, ये ब्लू कलर का जो सर्कल मैंने डाला है, ये डाला है कि जब 3 में गुरु आएंगे, उसके बाद 11 में राहु है आएंगे, तो ये भी वही ट्राइन दोनों मिलकर कौन सा ट्राइन एक्टिव करने जा रहे हैं, इच्छा पूर्ति का, सपोर्ट सिस्टम का। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज ये नहीं है कि जुपिटर राहु उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो जो ऑनलाइन काम करते हैं, जिनका ऑनलाइन टीचिंग है, जिनकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग की या सोशल मीडिया की बहुत भूमिका है। वो तो ठीक है, उनको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, जो भी मेष राशि वाले। लेकिन जो लोग इसमें नहीं है, उनके लिए ये प्रॉब्लम होगी। किस फील्ड में प्रॉब्लम होगी? उनको हेल्थ सेक्टर में, उनको कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होने के बड़े चांसेस है। रिलेशनशिप में मिल जाए, बहन भाइयों से मिल जाए, पड़ोसियों से मिल जाए, यात्रा करते करते कहीं पे मिल जाए, चीटिंग। मैं जुपिटर राहु को सीधा सीधा बोलती हूँ कि ऐसे लोगों का जब भी ट्राइन एक्टिव होता है तो जीवन में धोखेबाजी बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। किस फील्ड में धोखाबाजी होने वाली है? कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा भ्रमित होकर कोई पैसा किसी को उधार दे दोगे, या शादी कर लोगे किसी से, ऐसा कुछ सोचकर। ये जो टाइम पीरियड आपका है लगभग 1 साल का, गुरुदेव 12 से 13 महीने जेमिनी में रहेंगे, राहु भी 1.5 साल रहेंगे, थोड़ा उससे ज्यादा रहेंगे। लेकिन 1 साल के लगभग, मई से लेकर मई तक नेक्स्ट लगा लो आप, कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि आपके जीवन की तकलीफों को बढ़ा सकता है। प्रॉब्लम का सॉल्व भी साथ के साथ ही होगा, क्योंकि अगर गुरुदेव कहीं पे कहते हैं कि देखते हैं तो वहां पे अमृत वर्षा होती है। तो मैं मेष राशि वालों को कहूंगी कि 5 नंबर उनके 7वें घर में आ रहा है, मैरिज अटकी हुई है, हो सकती है, ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर वो लोग कहीं ना कहीं, उनके बहन भाइयों को भी बहुत फायदा होने वाला है। उनके अपने शोल्डर में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, मेष राशि वालों के, कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई भी इस तरह का कोई ऐसी आपको डिजीज निकल आए कि जिसका इलाज शायद नहीं होता। जुपिटर राहु जब कंजक्शन में आते हैं तो ये मानकर चलिए कोई ना कोई ऐसा रोग पैदा करते हैं जिसका इलाज आसानी से नहीं होता। कोविड जब आया था तो जुपिटर राहु ही कंजॉइंड हुए थे। बेशक जो लोग ऑनलाइन चले गए उनके लिए तो बेस्ट था, फिर भी घरों के कितने घर उजड़े हैं उस समय पर, आप देखिए। दूसरी चीज ये भी देखने की होती है कि जब हम किसी प्लैनेट का गोचर देखते हैं तो वो प्लैनेट आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। मेष राशि वालों को गुरु जो है वो इनके 9वें घर का भी लॉर्ड है, गुरु इनके 12वें का भी लॉर्ड है। इसलिए मैंने बोला खर्चा करेंगे फॉरेन पर जाने के लिए, आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, फॉरेन स्टडी के लिए, कुछ भी ये फॉरेन से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, वीजा अटका हुआ है, कोई फॉरेन कंट्री में ये कोई काम करना चाह रहे हैं, ये टाइम पीरियड वेरी गुड है। इनका सारा फोकस इस तरफ चला जाएगा। जैसे हम शनि की बात करते हैं तो शनि मेष राशि वालों के लिए इनके 10वें का भी लॉर्ड है, इनके 11वें का भी लॉर्ड है, तो केंद्र का हो गया, और जो है एक त्रिक भाव का भी हो गया, यानी कि एक खराब भाव का भी। त्रिक हालांकि 6 8 12 होते हैं, लेकिन 11वां भी छठे से छठा होता है, तो अच्छा घर तो नहीं माना जाता, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उतरते हो तो फिर आप दाएं बाएं नहीं देखते हो, फिर आप अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हो। अब राहु जब 11 में आएगा ना, तो कहीं ना कहीं पिता के ऊपर ऐसे बच्चे मुसीबत जरूर पैदा कर सकते हैं। आपकी संतान के तरफ से कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, उनको कोई ना कोई ऐसा इश्यू जो है वो हो सकता है कि उनका करियर में ब्रेक आ जाए, या उनकी पढ़ाई में कोई ब्रेक आ जाए। ऐसे भी मेष राशि वालों के बहुत चांसेस हैं।
पिता के साथ संबंध जो है वो कहीं ना कहीं खराब होने वाले हैं, बिकॉज राहु और केतु 1 5 9 को कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। ये जो 1 नंबर का ट्राइन होता है ये आपकी हेल्थ के साथ जुड़ा होता है। जब राहु और केतु इसको एक्टिव करते हैं तो उस समय पर आपको अपने कोई भी किसी तरह के भी इन्फेक्शन को लेकर, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को लेकर लापरवाह नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इश्यू जरूर हो जाता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बोला कि 3 ट्राइन एक्टिव हो रहे हैं, 3 7 11, फोकस किस पे रहेगा? इच्छा पूरी करने का, किसी तरीके से मेरा ये काम हो जाए। कोई भी काम आप करना चाह रहे हो, गुडविल के साथ होगा, जहां तक मुझे दिख रहा है जरूर होगा, क्योंकि राहु बैठा बाय हुक और बाय क्रुक वो करा देगा आपको। 4 8 12 एक्टिव हो रहे हैं शनि की वजह से, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे जो बढ़ रहे हैं वो भी यही दिखा रहा है कि खर्चे बढ़ेंगे। राहु एक्टिव कर रहा है आपके 3 7 11 को, फिर से वो भी कहाँ लेकर जा रहा है कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना है। आपकी आप हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग में चले जाओ, आप सोशल मीडिया में चले जाओ। और दूसरा पता क्या है, थर्ड हाउस जो होता है ये बेसिकली होता है मार्केटिंग का। ऐसे लोग जो मेष राशि वाले हैं, ऑकल्ट में है, किसी भी ऐसी फील्ड में है, कोई भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, इस समय उनके पास बहुत अच्छा चांस है। अगर वो मार्केटिंग जा सकते हैं तो मार्केटिंग में उनको बहुत फायदा होगा, उनकी गुडविल बढ़ेगी, उनके जो भी वो चीजें करना चाहते हैं वो डेफिनेट होंगी। इसलिए आपको इस तरीके से चीजें देखनी है। तो ओवरऑल मैं कहूं तो एरीज वालों के लिए सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे खराब दिख रहा है, बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए खराब है। देखिए, अगर शनिदेव 4 8 12 को एक्टिव कर रहे हैं तो आपको क्या कर देगा? लापरवाह कर देगा आपको, कहीं ना कहीं वो आपको मोक्ष की तरफ खींचेगा, संन्यास की तरफ खींचेगा, विरागी टाइप आपको बना देगा। अगर आप अभी तक बहुत घूम फिर रहे थे, आप बहुत ज्यादा इधर उधर, जो कहते हैं ना कि भाग दौड़ बहुत ज्यादा थी, तो अब शनि देव कहीं ना कहीं भाग दौड़ कहाँ लेकर आ रहे हैं? 12वें घर में लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर एस्पेक्ट की भी ऐड करेंगे, अगर आप एस्पेक्ट भी ऐड करेंगे, तो जुपिटर एस्पेक्ट से किस किस को एक्टिव कर रहा है? आपके 7वें घर को और आपके 11वें घर को। बड़े बहन भाई, आपके नेटवर्किंग बहुत बड़ी होने वाली है भाई। मेष राशि वाले अब फैलने वाले हैं, बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा उनका सर्कल। उनके स्पाउस का भी स्पैंड हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका ही होगा, वो आपके स्पाउस का भी हो सकता है, क्योंकि गुरु स्पाउस के घर से होते हुए जा रहे हैं। जब गुरु कहीं पे देखते हैं तो वो पूर्व का कोई ना कोई कर्म आपके प्रति जागते हैं। कई बार बहुत लेट मैरिजेस होती हैं, तो इस समय का इंतजार करते हैं हम, जब गुरु 5वीं दृष्टि किसी तरीके से 7वें घर पे डाल दे और वो बंदे का जीवन साथी उसको मिल जाए। ऐसे में आपके जीवन में कोई भी समस्या इस समय चल रही है तो वो सिर्फ गुरु ही हल करेंगे और नहीं कोई भी करेगा। शनि और राहु की रेगुलर रेमेडी करिए। पूरे 1 साल के लिए आपको कहीं ना कहीं ब्लैक चीजों की, और साथ के साथ जो है आपको केमिकल प्रोडक्ट्स की, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की, गैसेस वाले चीजों की, और साथ के साथ भिखारियों को, हैंडीकेप्ड लोगों को, लेबर को, इन सबको आप ये सब चीजें दे सकते हो। यहाँ ये आपको मंदिर में देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है या आएगा अभी आने वाले समय में, अगर आया, तो एक बार इस ट्रांजिट से पहले यानी कि अप्रैल में ही अपने आप तुला दान एक बार जरूर करा दीजिए, ताकि आपके जीवन में कोई बीमारी भी आए तो जल्दी निकल जाए, कोई मुसीबत आए तो जल्दी निकल जाए। तो आप एक बार अपना तुला दान जरूर कराइए। तुला दान कैसे होता है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, वो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप 3 प्लैनेट का ट्रांजिट देखते हो, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जुपिटर एंड राहु का डबल ट्रांजिट ही होने जा रहा है एक तरह से। 3 7 11 बहुत बड़ा ट्रांजिट है ये। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी इस समय किसी तरह का भी कुछ स्टार्ट लेना चाह रहे थे, मेष वाले, उनको स्टार्ट ले लेना चाहिए, चाहे वो बिजनेस का हो, शादी का हो, या फिर कोई भी अपने नेटवर्क को बढ़ाने का हो। ध्यान एक ही चीज का रखना है, भ्रमित होकर मत करिए, रिसर्च के साथ जाइए। अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, इन लोगों को, मेष राशि वालों को शेयर मार्केट में नहीं जाना है, ध्यान रखिए। अगर आप शेयर मार्केट में गए तो बहुत तगड़ा नुकसान आपका हो सकता है। यही गोचर होते हैं जो आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं, बिकॉज शेयर मार्केट के लिए आपको प्रेरित बहुत करेगा ये ट्रांसिट, लेकिन आपको जाना नहीं है इस तरफ। आपको क्यों प्रेरित करेगा? क्योंकि वो 11 में बैठा है राहु, आपको कहेगा भाई लगा दे लगा दे, लेकिन केतु बैठे हैं आपके 5वें घर में। अगर आप शेयर मार्केट में, आपका काम है, मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, आप इसमें काम ही कर रहे हो, इसके सिर पे ही रोटी चल रही है, तो छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में आप काम करिए, इंट्रा में करिए, कि भाई रोज के रोज प्रॉफिट निकालते रहो, लॉन्ग टर्म में मत जाइए, फंस जाओगे आप।
इस तरीके से हमेशा ट्रांजिट जो है वो देखने होते हैं। सैटर्न मेष राशि वालों को करियर से जुड़ी हुई चीजें, क्योंकि 10th का लॉर्ड भी है सैटर्न, और साथ के साथ आपके 11th का भी लॉर्ड है। आपकी इनकम के सोर्स, आपको कहीं ना कहीं फॉरेन जाने के चांसेस बहुत मिल सकते हैं। आप अभी तक अगर कोई अप्लाई करना चाह रहे थे बाहर जाने के लिए, आपको कंपनी भेज सकती है। कुछ ना कुछ अच्छा इससे जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ मेरे को होता हुआ दिख रहा है। तो आई होप सो एरिस वालों का आपको समझ में आया होगा। बात अब टॉरस की कर लेते हैं। टॉरस क्या होता है? टॉरस साइन जो होता है जिसमें मून एक्सॉल्ट होता है। तो जिनके भी टॉरस में मून है, पहली बात तो 3 डिग्री का अगर है तो एक्सॉल्ट है, वरना उसके अलावा कोई एक्सॉल्ट नहीं है। ये भुलेखा दिमाग से निकाल दो कि मेरा अगर यहाँ पे 2 में मून बैठा है तो वो शायद आपको कहीं ना कहीं वो करके बैठा है आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा डिग्रिकली एग्जॉल्ट होते हैं प्लैनेट। तो चलिए आगे देखिए, आपकी टॉरस वालों के जुपिटर आ जाएंगे दूसरे घर में। दूसरा घर क्या होता है? फाइनेंस का हो गया, ये आ गया है आपका दूसरा घर। यहाँ पे आएंगे गुरु। तो अब ये किस, यहाँ पे जहां पे भी गुरु बैठते हैं, जहां पे भी वो बैठते हैं, वहां पे अच्छा रिजल्ट कहते हैं नहीं देते। उसका एक सिंपल सी फिलॉसफी है कि देखो, सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो सबसे बड़ा प्लैनेट होता है वो कहीं पे भी जाकर बैठता है, वहां कब्जा कर लेता है, वहां पे सबका लैंड एक्वायर कर लेता है। आप अगर अपने आप को एक बहुत मोटे, हेल्दी, बहुत ही ज्यादा लार्ज साइज के मतलब अपने आप को क्या कहते हैं, महसूस करें अगर कि मैं बहुत मोटा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, और आपको नहीं लगता कि आप जहाँ बैठेंगे वहां पे सोफे पे आप ही बैठोगे, आपके सिवा कोई और नहीं बैठेगा। इसीलिए गुरु को यहाँ बोला जाता है। दूसरा, ज्ञानी बहुत है, नॉलेजेबल बहुत है, विजडम बहुत है इस प्लैनेट के पास, तो जहां बैठते हैं वहां किसी और की नहीं चलने देते। ये राजा महाराजाओं को भी डांट देते हैं, आपने देखा है ना, ऋषि मुनि झट से वो कर देते थे, वो क्या बोलते हैं उसको, श्राप दे देते थे जब उनके सामने कोई बोलता था। यही रीजन है कि जहां मैं बैठा हूं वहां कोई नहीं बोलेगा। गुरु भी ना सेम सूर्य की तरह बहुत बहुत ज्यादा गुस्से वाला प्लैनेट है। ये कोई सॉफ्ट प्लैनेट नहीं होता है कि आप कहो कि बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है। आप अपने टीचर्स को देख लो, रेयर ही है, 99% टीचर्स बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, और आपकी जिंदगी में आपको सीधा करने के लिए वो डंडा भी उठाते हैं और आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुरु के लिए कहा जाता है कि जहां बैठते हैं वहां पे चीजें अच्छी नहीं दिखेंगी, क्योंकि आपको बदलना पड़ता है। अब गुरु यहां से सीधा रिजल्ट जो है वो फेंकेंगे आपके 6th हाउस में, और यहां से फिर फेंकेंगे वो आपके 10th हाउस में। तो टॉरस वाले अभी तक बहुत सफर क्यों कर रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं शनि ने यहाँ पे इनके करियर को जाते जाते मार्च में बूस्ट कर देना, इनको जॉब दिलवा देंगे। इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था वो सब रिमूव होगा। शनि वाले इस समय मैं कहूँ तो बहुत स्ट्रगल झेली है उन्होंने पिछले 2.5 साल में, टॉरस वालों ने। क्यों? क्योंकि 10वें घर में जब शनि आते हैं तो वो चौथा घर, उसको वो देखते हैं। जो लोग भी इस टाइम पीरियड में फॉरेन गए हैं या इस टाइम पीरियड में वो कोई भी काम करते हैं, तो उनको अपना घर से दूर जाना पड़ता है जब शनि इनके 10th में आए हैं। नीचे टॉरस वाले जरूर बताना मेरे को कितने लोग हैं पिछले 2.5 साल में उन्होंने अपना वर्क प्लेस, अपना घर या अपना कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव किया है। शनि ने उनकी जगह बदलने की कोशिश की है, उनका सारा लाइफ स्टाइल जो है वो घर का बदलने की कोशिश की है। वो पहले कुछ और थे, अगले पिछले 2.5 साल से मार्च तक वो कुछ और ही हो गए हैं। जब ये आप देखोगे कि अभी जब यहाँ पे राहु आ जाएंगे, जैसे मैंने बोला कि जैसे जुपिटर 3 में आएंगे साथ के साथ राहु भी आ जाएंगे। अब राहु तो इनके बैठ जाएंगे 10th में, प्रोफेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शनि निकल के 11th में चले जाएंगे। तो जुपिटर ने सेविंग वाले हाउस में बैठ गया है, राहु इनके करियर वाले हाउस में बैठ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, राहु शनि केतु जब 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, जब 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं। अभी तक टॉरस वालों के चेंज हुआ था घर, अभी चेंज होगा क्या? फिर से कुछ ना कुछ इनको 18 महीने के लिए बदलाव फेस करने पड़ेंगे। जो ये चाह रहे थे इनका घर बदल जाएगा, इनका पैटर्न बदल जाएगा, इनकी कहीं ना कहीं इनको अनकंफर्टेबल अपने घर में महसूस होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ इनको फिर से कहीं ना कहीं करियर के लिए हो सकता है कंट्री चेंज करनी पड़ जाए, हो सकता है इनको अपना प्रोविंस चेंज करना पड़ जाए या अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ जाए। बहुत चांसेस है जुपिटर वालों को जॉब के लिए। जुपिटर और राहु इनका घर, इनका परिवार, इनकी जॉब, इनका जो वर्किंग प्लेस है वो चेंज करने वाले हैं। बहुत बड़ी वो मुझे वो संभावना दिख रही है।
अच्छा रहेगा बिकॉज कि गुरु देख रहे हैं, अच्छा रहेगा, बढ़ोतरी तो मिलेगी। ठीक है, आपको जॉब बाय डिफॉल्ट गुरु कृपा से मिलने वाली है, हो सकता है आपने सोचा भी ना हो और आपकी जॉब ऐसे अचानक लग जाएगी, आप सोचोगे इसका तो मैंने इंटरव्यू बहुत मामूली ढंग से दिया था, मैंने तो इसको ध्यान से दिया ही नहीं। आप सोचोगे कि मैंने तो कहीं किसी को बोला ही नहीं, ये मेरे पास लिंक कहाँ से आया। ये जो गुरु कृपा जहाँ होती है, जहाँ गुरु देखते हैं, वहां पे ऊपर से दैवीय शक्ति उतरती है। तो आप देखना टॉरस वालों के जॉब से जुड़े हुए काम जो है, बीमारी से जुड़े हुए काम है, वो ऐसे चुटकियों में ठीक होने वाले हैं, क्योंकि गुरु ने छठे घर में रोग ऋण शत्रु के, और वहां पे आपको दृष्टि डाल के एक अच्छा जो है वो आपको इशारा दिया है कि आप आगे बढ़िए। अगर आप किसी तरीके से जॉब जो आपको मिल रही है, हो सकता है ऑनलाइन मिल जाए, हो सकता है कि आप किसी गुरु के अंडर जो है वो ट्रेनिंग करो, कोई टीचिंग जॉब में चले जाओ। यहाँ पे समझने की सिर्फ चीज ये है, जुपिटर राहु का जब कंजक्शन होगा मई में, तो अप्रैल से ही आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। जब भी कोई बड़े ट्रांजिट होते हैं तो ध्यान रखिए कि बिफोर 1 मंथ जो है आपको सारे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं ये देती हूँ कि जैसे आप प्लैनेट को किसी हाउस में इस तरीके से रेक्टिफाई करिए कि आपके घर में किसी मेहमान ने आना है, बहुत बहुत बड़े मेहमान ने आना है, जिसने आपके घर में रहना है 1.5-2 साल के लिए। आपको चिंता हो जाती है कि नहीं होती? मदर इन लॉ ने आना है, मामा ने आना है, बुआ ने आना है, किसी ने भी आना है, आपको चिंता हो जाएगी ना। आप क्या बोलोगे कि भाई सारा आपका लाइफस्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, आप सोचोगे कि कैसे किया जाएगा, कहाँ ठहराना है, क्या किया जाए। ये जो चिंता है वो तो अभी 15 तारीख को आएंगे तो, लेकिन उसकी चिंता तो 1 महीना पहले ही हो जाती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ट्रांजिट होने से 1 महीना पहले ही हरकतें घर में होनी शुरू हो जाती हैं। आप वैसी चीजें लानी शुरू कर दोगे तो अभी आप देखोगे ना, टॉरस वाले हो गए जितने भी लोग हैं, 12 के 12 राशियों वाले, जुपिटर राहु कंजॉइंट हो रहे हैं सभी के लिए 3 7 11 3 7 11 के ट्राइन में। सभी लोग अपनी इच्छाओं के लिए बहुत पैसा खर्चेंगे, सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी हर चीज को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अभी तक मन मार के बैठे थे, अब नहीं मारेंगे भाई, अब तो कुछ करेंगे। अब यहाँ पे जब बात होगी कि बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम केतु की बात करेंगे तो केतु ने भी चौथा घर जो है वो एक्टिव किया है, साथ के साथ 12वां घर भी एक्टिव किया है, और साथ के साथ 8वां घर भी एक्टिव किया है। तो अब आप देखो, इसको हम बोलते हैं लेन देन का काम। ये राहु और केतु जब सामने बैठते हैं तो आमने सामने के दो ट्राइन एक्टिव करते हैं। तो राहु ने कौन सा किया? 3 7 11। केतु ने कौन सा कर दिया? 1 5 9। 1 5 9 क्या होता है? 1 5 9 में जब केतु होता है तो आपको लापरवाह कर देता है। केतु कहीं भी जाता है लापरवाह। जो आप पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, इसके बाद आपकी जॉब। अब यहाँ पे आपको हेल्थ इशू यहाँ पे आपको भी होने की संभावना इसलिए है क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आपके भी 12वें घर से कनेक्ट हो रहा है। जब भी केतु 12वें घर से कनेक्ट होगा तो आपको कोई ना कोई ब्लड डिसऑर्डर, क्योंकि 1 नंबर की राशि है, 5 नंबर पेट है, 9 नंबर थाइज है, तो कहीं ना कहीं आपके पेट में कोई ना कोई इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं। टॉरस वालों को घबराहट बहुत ज्यादा फील होगी, अपने आप को एंजाइटी बहुत फील होगी, और हो सकता है कि आप एक फॉरेन ट्रेवल करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो सकता है अपनी कंट्री से बाहर जाओ, आप हो सकता है अपने घर पे वापस जाओ। आप अगर अपने घर आ भी गए तो आप बहुत जल्दी वापसी करने वाले हो, क्योंकि ये केतु और राहु इस तरीके से चौथे घर को एक्टिव कर रहे हैं जो, तो आपको कहीं ना कहीं आपका मन जो है बड़ा बेचैन करने वाले हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव सेंस मैं बताऊं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी मेडिटेशन में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, ऑकल्ट में हो, तो ये केतु आपकी सारी चिंताएं खत्म करने के लिए भी आता है, आपकी चिंताएं खत्म करने के लिए भी आता है। आप बहुत मस्त मौला हो जाते हो। केतु को फकीर के साथ भी जोड़ते हैं, ठीक है, फकीर के साथ भी जोड़ते हैं। मैं यहाँ पे ये भी प्रिडिक्ट करना चाहूंगी कि केतु जब 5 नंबर साइन में आएगा तो कहीं ना कहीं पिता को कष्ट, पिता के जो चेस्ट एरिया है, पेट का है, उनको कोई ना कोई कष्ट हो सकता है। 5 नंबर आपकी संतान का भी है। अगर कोई संतान ट्राई कर रहा है कि मुझे हो जाए या कंसीव करना चाहते हैं टॉरस वाले, मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस समय उनका जो है बच्चा कंसीव करना। और इनको अगर हुआ भी तो हो सकता है वो अबॉर्ट हो जाए। इसके पीछे बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा चांसेस दिख रहा है, बिकॉज कि केतु, मैंने हम एक वीडियो पूरा अपने नए चैनल पे, सेजिस एस्ट्रो हमारा नया चैनल जो है, उस पे केतु का एक वीडियो डाला है कि केतु जब 4 में आएगा
8 में आएगा, 12 में आएगा, तो आपको संतान से दूर करता है वो संतान आने नहीं देता आपके पास, वो आपके जीवन में अकेलापन लाता है। ऐसे बहुत से चांसेस दिख रहा है मुझे टॉरस वालों का कि ये कहीं ना कहीं ये 1 से 1.5 साल अकेले रहेंगे, और इनको ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में और ज्यादा आएगी, इनको लाइफ की प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा समझ में आएगी, और कहीं ना कहीं इनको जीवन में बड़ी सारी नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। अब इनके लिए शनि की बात कर लेते हैं। शनि इनके कौन से ट्राइन को एक्टिव करने जा रहा है? शनि इनके 4, 8, 12 यानी कि तीसरे घर को, 11वें घर को और 7वें घर को एक्टिव करने जा रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखते हैं कि शनि जब 7वें घर से किसी तरीके से कनेक्शन बनाता है, किसी भी तरीके से 7वें घर से कनेक्शन बनाता है, तो अगर वहां पे किसी भी तरीके से जुपिटर ने भी देख लिया, तो आपके शादी होने के, रिलेशनशिप होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम किसी भी ट्रांजिट को देखते हैं उसमें मल्टी डायमेंशनल देखना होता है चीजें। एक तरफ से लोग कहते हैं इतना पैसे क्यों लेते हैं, फ्री में नहीं कर सकते? फ्री में करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर मेरे को ये एक छोटी सी चीज समझाने में आपको इतना टाइम लग रहा है, 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो आप सोच के देखिए कि पूरी एस्ट्रोलॉजी जिसको मैंने 8 साल में अभी इतना सा पढ़ा है, अभी इतना और पढ़ने के लिए अगले पता नहीं कितने साल लगने वाले हैं, तो फ्री तो मतलब ही नहीं बनता कुछ करने का। हाँ, फ्री आप किसी और तरीके से कर सकते हो, हम लोगों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम देखनी है अपनी, आप सीख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा हो। जो हम वीडियो डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप डालिए, मुझे पता है बहुत लोगों की हेल्प होती है इससे। और यहाँ तक लोग जो कहते हैं मुझे कि आपके वीडियो से तो हम काम भी करना शुरू कर दिया हमने, हम तो जो है अपनी कंसल्टेशन भी शुरू कर चुके हैं आपके वीडियो से सीख सीख के। भाई, मेरे वीडियो कुछ नहीं है, मेरे से भी बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए हैं, और इतने एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे तो अभी कुछ भी इतना नहीं आता है जितना कि उन लोगों को मैं जब देखती हूँ कि कितनी मेहनत कर रखी है, कई लोगों ने अपने जीवन को पूरा समर्पित किया हुआ है। अभी हम लोग तो फिर भी कुछ टाइम अपने लिए निकाल लेते हैं। तो आप लोगों भी अगर सीख रहे हैं ना, तो दूसरों को जरूर सिखाओ प्लीज। ये शिक्षा सिखाने से बढ़ती है, ये शिक्षा सीखने से नहीं बढ़ती, ये ध्यान रखना। ज्योतिष सिखाने से बढ़ता है। आपके अंदर जितना घड़ा खाली करोगे उतना आपके अंदर ज्ञान और आता है। इसीलिए मैंने कभी भी परहेज नहीं किया है, जब मैं देती हूँ तो मैं पूरा देती हूँ, फिर आधा अधूरा नहीं देना है। ठीक। अब यहाँ पे जैसे टॉरस वालों को मैंने बोला 11th में आ जाएगा, जो लोग फॉरेन में है, जेल में है, जेल यानी कि जेल में काम करते हैं कहीं ना कहीं, कोई भी प्रिजन से जुड़ा हुआ कोई काम है, बिजनेस है, शॉप है, बहुत सारी ऐसी होती है ना जेलें जिसके अंदर लोग काम करते हैं। आपके जीवन में कोई भी ऐसा जो आप चाह रहे थे प्रोफेशन, कि मेरे को ऐसा काम मिले, तो आपको वैसा काम मिल जाएगा। आप अगर अपना कोई काम शुरू करना चाहते हो टॉरस वाले, कर सकते हो। आपकी ना इस समय मूवमेंट चालू होने वाली है टॉरस वालों की, क्योंकि चंद्रमा ने दूसरे घर में बैठा है और शनि ने थर्ड एस्पेक्ट से आपके लगन को देखना है। आपको अब वो ट्रैवल कराएगा, घुमाएगा, आपको कहेगा बेटा अब तुम अपने पे काम करो, फाइनेंस पे काम करो, अपने पे, सेल्फ पे बहुत देख लिया दूसरों को, तुम अपने बारे में सोचो अब। मैं हमेशा कहती हूँ सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से अभी भी ट्रांजिट में जहां जहां देखेगा, टॉरस वालों के लगन को देख रहा है ये। तो आपके अंदर जो चेंज आने वाला है अगले 2.5 साल, आप एक नए इंसान बन के उभरोगे। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि कोई भी आपको हेल्थ इश्यू हो तो उसी समय आपको उसको चेकअप कराना है। स्पेशली कोई भी किडनी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो, पेट से जुड़ा हुआ हो, तो आपको टेस्ट करा लेने चाहिए। साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि डोनेशन के तौर पर अगर आपने जाना है, तो आपको खट्टी चीजों के जितनी ज्यादा डोनेशन करोगे, मेडिटेशन जितनी ज्यादा करोगे, जितना अच्छा बोल सकते हो उतना अच्छी स्पीच करिए, अपनी फेस वैल्यू पे काम करिए, कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए अपनी पर्सनैलिटी के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। अगर वो करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। आपको कोई भी हेल्थ इशू अगर हो रहा है तो पीली चीजों का दान भी आपको जरूर करना चाहिए। चने की दाल, हल्दी, कोई भी पीला कपड़ा, पीले फूल, कुछ भी आप जरूर करते रहिए पूरे साल। हफ्ते के हफ्ते करिए, आप महीने भर करिए, एज यू विश, आप करते रहिए। ठीक है, चलिए जेमिनी वालों की बात कर लेते हैं। जेमिनी वालों के लगन में गुरु आएंगे और ट्राइन एक्टिव करने वाले हैं ये आपके 5वें और आपके 9वां। भाई ये जुपिटर जब आपके लगन में बैठेगा
तो आपके 7th को भी देखेगा, 5वें को भी देखेगा और आपके 9वें को भी देखेगा। जुपिटर आपके चार्ट में 10th का लॉर्ड है। कहीं ना कहीं जब राहु आपके 9th में आ जाएगा, वहां पे राहु, फिर से राहु और जुपिटर आपको ट्रेवल कराएंगे, जो हवाई यात्रा जरूर कराएंगे, आपको बहुत चांसेस है हवाई यात्रा कराने के। दूसरा, आप कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी जगह आप भी बदलो इस समय पर। क्यों? क्योंकि जब केतु थर्ड हाउस में एक्टिव होगा, केतु थर्ड हाउस में एक्टिव होगा, जुपिटर ने कौन सा एक्टिव किया है? 3, 7, 11। केतु ने कौन सा किया है? 1, 5, 9। आप किससे अलग होने वाले हो? छोटे बहन भाइयों से अलग होने वाले हो। आप कहीं ना कहीं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए अभी तक बहुत कुछ कर रहे थे, या उनकी वजह से कहीं फंसे हुए थे, या आपको लग रहा था कि नहीं मेरा उनके साथ गुजारा नहीं है, तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अलग हो सकते हो। अभी हो सकता है, बहुत बारी ऐसे होता है ना कि कोई ऐसा इशू चल रहा है कि किसी प्रॉपर्टी के करके, कुछ ऐसा करके जो है आपका ये सब हो जाए। दूसरी क्या होता है कि जेमिनी वालों के लिए गुरु 10th का लॉर्ड तो है, साथ के साथ इनके मार्केश भी हैं। इनको जो हेल्थ इशू होगा वो इनको भी कहीं ना कहीं किस चीज से जुड़ा हुआ होगा? पैरों से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि शनि वहां पे आए हैं। शनि इनके प्रोफेशन को तो बढ़ाएंगे, शनि प्रोफेशन को जरूर बढ़ाएंगे। जेमिनी वाले बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे अभी तक, किस चीज को लेकर? करियर को लेकर। अभी आपके लगन में कोई भी प्लैनेट जो बैठे, अब जुपिटर मून के ऊपर बैठे, तो आपकी मदर को बहुत स्पिरिचुअल कर देगा, नॉलेजेबल कर देगा, आपको ट्रैवलिंग में इन्वॉल्व कर देगा। अब बहुत घूमोगे आप, आपका मन क्या है? घूमना। तो अभी हो सकता है आपको जो काम मिलेगा मई में, तो घूमने फिरने वाला मिले। आप हो सकता है कि कहीं ऐसे काम में हो जहाँ पे आपका फील्ड का काम हो, घूमने का काम है, ऐसा काम मिल सकता है। आपको गाड़ियों से जुड़े हुए काम, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। तो जेमिनी वालों को एडवाइस करूंगी कि अगर ऑफिस का काम नहीं मिलता है तो भाई वर्क फ्रॉम होम ले लो। जबरदस्ती मत करिए, क्योंकि आप जो है अपनी जिद से प्रोफेशन नहीं कर सकते, बिकॉज कि आपके लिए शनि 8th का भी लॉर्ड है। आप जिद करके कभी जिंदगी में नहीं कुछ भी कर सकते। आप जब भी अड़ेंगे जीवन में कि मेरे को ये नहीं चाहिए, आपका काम नहीं बनेगा कभी भी। आपको जो भी ईश्वर दे रहा है अभी 2.5 साल के लिए जो देगा, उसी पे अगले 30 साल खड़े हुए हैं आपके। इस समय आपने जो स्टार्ट ले लिया, इस समय जो आपने कुछ कर लिया तो कर लिया, इसके इसके बाद आपके पास ये चांस बहुत ही लेट आने वाला है। लगभग मैं कहूं तो 7.5 साल के बाद आपका ये टाइम आने वाला है मेरे ख्याल से। अभी इस समय जेमिनी वालों के लिए नेक्स्ट मार्च के बाद ही इनके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अगर इनको फैमिली, ट्रैवल या किसी भी तरह से पैसे से जुड़ी दिक्कत आ रही थी, तो इनको ये सब चीजें सॉर्ट होती दिखेंगी। सैटर्न जुपिटर के साइन में कभी खराबी नहीं करता है, सिर्फ एक ही मामले में खराब होगा कि जुपिटर कहीं पे खराब हो गया। अब यहाँ पे तो जेमिनी वालों के लगन में गुरु आ गए हैं। लगन यानी अड़ियल, मैंने क्या बोला कि लगन में गुरु आते हैं ना, अड़ियल बना देते हैं इंसान को। जहां भी गुरु होते हैं वहां पे अड़ियल कर देंगे आपको कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो जेमिनी वाले भी हो सकता है ऐसा कुछ समझे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस, आपके शोल्डर में दिक्कत हो सकती है। आप अपनी फिजिक की तरफ बहुत फोकस हो सकता है कर लो। आप हो सकता है कि अपने कोई भी फ्रेंड सर्कल या अपनी नेटवर्किंग पे ध्यान दो। आपके जितना भी फॉर्च्यून इस समय राइज होना है जेमिनी वालों के, सिर्फ नेटवर्किंग से होना है। अपनी नेटवर्किंग पे काम करिए। आप जितना अपनी नेटवर्किंग पे काम करेंगे, जुपिटर राहु का पॉजिटिव सेंस ही यही है कि आपको अपनी नेटवर्किंग पे काम करना चाहिए। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। 9th हाउस में राहु भी आ रहे हैं, वो भी लगन को देख रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज भी करेंगे, इल्यूजन में डालेंगे, और आपको हो सकता है डिसीजन लेने में दिक्कत आए। तो किसी बड़े बंदे की सलाह लीजिए, किसी ऐसे इंसान की सलाह लीजिए जिस पे आपको विश्वास हो। एक ऐसे इंसान की, चाहे वो करियर काउंसलर हो, कोई भी इंसान आपके घर में जो बड़ा है, जो भी आप करने जा रहे हो एक बारी सलाह जरूर ले लीजिए। ये सभी लोगों के लिए मेरी सलाह है, क्योंकि जुपिटर राहु कंजॉइंड होते हैं तो मति भ्रष्ट होती है। इसको हम बोलते हैं चंडाल योग। तो चंडाल योग तो बन ही रहा है, ट्राइन से बन रहा है, दैट इज अनदर वे। लेकिन एक ब्यूटीफुल चीज क्या है कि जुपिटर के 9th में राहु जो है वो गोचर करेंगे, जुपिटर के 9th में गोचर करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो तीर्थ यात्राएं हैं लोगों की, इस ट्रांजिट में बढ़ने वाली हैं।
इस पूरे टाइम पीरियड में लोग देश विदेश की यात्राएं बहुत ज्यादा करेंगे, फॉरेन ट्रेवल बढ़ेगा, फॉरेन नेटवर्किंग बढ़ेगी, फॉरेन के साथ कहीं ना कहीं डिजिटल जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ने वाला है। एक वीडियो अभी मैं सेपरेट डालूंगी सिर्फ जुपिटर और राहु के ऊपर, जो कि कंजक्शन बनेगी मई से, तो वो आप लोग समझना उसको। अभी नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे वो कैंसर, लियो और वर्गो, तीन राशियों के लिए अलग से मैं डाल रही हूँ। अब ये तीन टॉरस, जेमिनी और एरीस वाले समझिए अपने चार्ट को और अच्छे से इसको लगाइए। अब इसमें एडिशन क्या करना है आपको, इसमें एडिशन ये करना है कि ये तो आपको ट्रांजिट के सॉरी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि देखो ये चीजें जो है आपको इस तरीके से प्लैनेट्स को ये हाउसेस एक्टिव करेंगे इनके लिए। आपने एक ऐड क्या करना है कि राहु ने एक्टिव किया है आपका 3, 7 और 11 ट्राइन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब जुपिटर ने भी 3, 7 और 11 ट्राइन एक्टिव किया है, राइट। तो ये दोनों तो भाई भाई बन के काम करेंगे अगले 1 साल के लिए, बहुत बहुत ही तगड़े वाला जो है पूरा आईटी सेक्टर जो है वो, इस पे पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगी, वो बात करूंगी मैं। जुपिटर, अब आपको क्या देखना है कि आपके 3, 7, 11 में 9 प्लैनेट्स में से कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, बस। अब आपको ये देखना है कि जो भी आपका इवेंट होना है वो इन्हीं प्लैनेट्स के विद रिस्पेक्ट होना है, बिकॉज राहु और जुपिटर उनको क्या करने आ रहे हैं, उनको ट्रिगर करने आ रहे हैं कि बेटा तुम यहाँ पे बैठे हो ना, मैं तुम्हें अब उठाऊंगा, मैं तुम्हें अब दौड़ाऊंगा, मैं तुम्हें अब ये काम करवाऊंगा। सैटर्न ने भी सेम टू सेम 4, 8 और 12 का ट्राइन जो है वो एक्टिव किया है, जिसको हम बोलते हैं मोक्ष ट्राइन। तो आपके 4, 8, 12 में 9 प्लैनेट्स में से कौन से प्लैनेट्स जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है जी। आपको जो भी प्लस माइनस, ज्यादातर मैंने देखा है कि 4, 8, 12 में जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो आपके पास्ट के साथ जुड़े होते हैं। तो आपको अगर इनसे जुड़े हुए कोई भी दिक्कत आ रही है, जो भी XYZ प्लैनेट है, उसकी सीधी सीधी डोनेशन शुरू करिए विदाउट सोचे समझे कि आपको ये योग कारक है, मेरा बहुत अच्छा प्लैनेट है, मेरा लगन का लॉर्ड है, कुछ नहीं भाई, 4, 8, 12 इज द पास्ट। आपको वो सब कुछ भुगतान करेगा अब ये शनि। तभी तो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वार शुरू हो रही है। आप देखिए पूरे देशों में क्या क्या घमासान हो रहा है, सरकारें बदलेंगी, बहुत कुछ होगा। ऐसे में जब 4, 8, 12 ट्राइन शनि ने 30 साल पहले भी एक्टिव किया था। अब आप ये सोच कर देखिए कि आपने जो किया है ना पिछले पिछले 30 सालों में, वो सारा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देता है ना। मैंने भी किया होगा, आपने भी किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो ये 2.5 साल आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल देगा और आपको ये सारी चीजों में इन्वॉल्व कर देगा। तो डोनेशन करिए, उन चीजों को खाना बंद करिए, उन अगर प्रॉब्लम है तो। जब भी हम डोनेशन करते हैं तो खाना भी नहीं होता उन चीजों को, उनको थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है आपकी जिंदगी में, तो उसको अवॉइड करना चाहिए कुछ टाइम। दूसरी चीज कि 4, 8, 12 साइन जो है वो चैरिटी का कहीं ना कहीं ट्राइन है। आप जितना चैरिटी में रहोगे पिछले अगले 2.5 साल, शनि कभी भी आपको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं करने वाला है, ये मेरा मानना है। देखिए आपका जो राहु और केतु है, शनि है, ये तीनों पापी क्यों कहे जाते हैं, कार्मिक क्यों कहे जाते हैं, बिकॉज कि ना जब हम जब गलती करते हैं ना, उस समय तो हमें बड़ा अच्छा लगता है किसी का पैसा मारना, किसी की चीजें चुराना, किसी के घर से किसी की जमीन जायदाद जब्त कर लेना, लेकिन जब उसका भुगतान करना पड़ता है ना हमें, उस समय हमारी जान निकलती है। तो आपको अब जो भी ये दिखाएंगे, आपके जो भी प्लैनेट इन ट्राइन्स के अंदर कैद होंगे, मैं ये कहूंगी कैद हो गए, तो आपको उनको छुटकारा तभी मिलेगा जब आप उनसे जुड़ी हुई चीजें जो है वो डोनेट करेंगे, माफी करेंगे, लेट गो करेंगे, और कहीं ना कहीं उनका उनके प्रति जो चीजें भी आपके पास हैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करेंगे। ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, और आई होप सो आपके काम आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।